हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 कब होने वाला है, ये एक बड़ा प्रश्न है और ऐसा माना जा रहा है कि टीआरई 4.0 में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। टीआरई 4.0 के आवेदन में आखिर इतना देर क्यों हो रही है, तो उसके पीछे भी रीजन है कि अभी टीआरई 3.0 में जो काउंसलिंग होनी थी, सिलेक्टेड जो उम्मीदवार हैं उनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है और अभी यह काउंसलिंग थोड़ी सी और लेट होनी है। बीपीएससी अलग अलग जगह पर, बहुत सारी जगहों पर बिजी भी है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा और लेट होगा टीआरई 3.0 की काउंसलिंग होने में। और काउंसलिंग जैसे जैसे लेट होगी, बीपीएससी 4.0 भी उतना ही लेट होने की संभावना है। अब बात आती है कि टीआरई 4.0 में कितनी वैकेंसी निकलेंगी, क्या 1 to 5 की वैकेंसी आएगी, 6 to 8 की आएगी कि नहीं आएगी, क्या सर 9 और 10th की आएगी, 11 12th की आएगी। तो मैं निश्चित रूप से एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 9 10th और 11 12th की ज्यादा वैकेंसी आएंगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बल देना प्रारंभ कर दें और भी मेहनत प्रारंभ कर दें, ताकि इस बार आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाए। तो आइए इसी के संबंध में मैं संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं। कल से बहुत सारे न्यूज चैनल पर एक कटिंग लगातार दिखाई जा रही है, उसी कटिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता रहा हूं। असल में कुछ ऑथेंटिक खबरें होती हैं और ऑथेंटिक खबरों को ही हम चलाते हैं। तो यहां पर मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि जैसे ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि बिहार में शिक्षकों के अभी 1.5 लाख पद खाली हैं। टीआरई 1 की अगर बात करें, आपको पता है कि अब तक के बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी, 1,70,000 वैकेंसी आई थी और 1,20,000 बच्चे ही पास हुए थे और 50,000 बच्चे, ठीक है, 50,000 जो पद थे वो खाली हो रह गए थे, है ना, 50,000। फिर क्या हुआ, 50,000 पद यानी 50,000 पद मिलाकर 1,20,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। 68,858 ही पास हुए थे, ये बात आपको याद रहना चाहिए टीआरई 2 में। इसके बाद खाली पद बचे थे, 87,000 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, 66,603 ही पास हो सके थे, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सीधी बात है कि मौजूदा समय में 5.50 लाख शिक्षकों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों के पद सीधे खाली हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि शिक्षकों के पद कितने खाली हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, कि अगर पूरे के पूरे बिहार में देखा जाए तो बिहार में 70,000 स्कूल हैं और स्कूल लगातार बनाए भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल बनने की प्रक्रिया बंद हो गई है ना, तो ये सब प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, बता रहा हूं। और 70,000 स्कूलों में 7 लाख, ठीक है, शिक्षकों के पद खाली थे। 7 लाख शिक्षकों के पद खाली थे, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें से अब तक 5.5 लाख पद, ठीक है, भरे जा चुके हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि अब 1.5 लाख जो पद है ना वो अभी खाली है। अब 1.5 लाख पदों पर या तो ऐसा हो सकता है कि टीआरई 4.0, ठीक है, में इन सारे पदों को भर लिया जाए, या ऐसा हो सकता है कि टीआरई 5.0 भी आए। ठीक है, अगर देखा जाए तो बीपीएससी के अगर वहां पे अगर हमने जब इंटरनली थोड़ी सी बात की गई तो ऐसा माना जा रहा है कि टीआरई 4.0 के बाद भी टीआरई 5.0 आने की भी संभावना बन सकती है। हो सकता है 80,000 से लेकर 1 लाख पद 1 अगर देखा जाए तो 4.0 में आए और बाकी के पदों को 5.0 में आ जाए, या हो सकता है कि 1 लाख से भी ज्यादा पद आए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगर ज्यादा से ज्यादा पद आएंगे उतना ही ज्यादा फायदा इलेक्शन में भी होता है, ये बात आपको पता है। और आगे चलकर ऐसा नहीं कि टीआरई 5 नहीं आएगा, टीआरई 6 नहीं आएगा, टीआरई 7 नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो पदों की जो संख्या होगी वो निश्चित रूप से कम होगी। जैसे 10,000 कभी वैकेंसी आ गई, कभी 15,000 आ गई, कभी 5,000 आ गई, 2,000 आ गई। जैसे अभी आप लोगों ने देखी होगी कि DSSB पीजीटी है, उसमें कितनी जगह आ गई, लगभग 50 जगह आ गई, किसी में 60 आ गई, किसी में 21 जगह आ गई, पूरी ज्योग्राफी में 21 जगह आई थी। सोचिए, पीजीटी ज्योग्राफी DSSB में अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो मात्र आपको वैकेंसी उसमें केवल 21 वैकेंसी मिलती है ज्योग्राफी के लिए, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अवसर है कि तैयारी को 4 चांद लगाने का, नौकरी प्राप्त करने का, क्योंकि किस्मत ऐसे बार बार मौके आप लोगों को नहीं देती है। साथ ही साथ एक बात और बता रहा हूं कि इन सबके लिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे
उस पर भी चर्चा हो रही है कि बिहार एस्टेट, यानी जो बिहार एस्टेट भी करवाया जा सकता है और बिहार टेट भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी आपका बिहार एस्टेट हो जाएगा, कभी भी हो सकता है कि बिहार टेट भी हो जाए, है ना। बीच में अगर ये बिहार एस्टेट और बिहार टेट होता है तो फिर आपका बीपीएससी 4.0 जो है वो थोड़ा सा और लेट होगा, और जैसे जैसे लेट होगा वैकेंसी इतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 1.5 लाख पद खाली है, जितना ज्यादा लेट होगा फिर उतना ही बीपीएससी 5.0 होने की संभावना कम हो जाएगी। तो एक ही वैकेंसी दे दी जाएगी और उसी में 1.5 लाख पद, 1,30,000 1,40,000 के पद आसपास आ जाएंगे। और आप बार बार, मैं तो सीधा कह रहा हूं कि इतना ज्यादा इंतजार करने की जरूरत क्या है कि आप ये इंतजार करोगे 5.0 आएगा, 6.0 आएगा, 7.0 आएगा। आप सिर्फ ये याद रखो कि इस समय पर कितने हैं, यानी यहां पर 0, ये जो 5, अगर आप देख लीजिए यहां पर कितने हैं कि यहां पर अभी आपका जो 4.0 में ही जितने भी पद आते हैं, चाहे 80,000 आए, 1 लाख आए, आप अपने एक पद के लिए, एक वैकेंसी के लिए जी तोड़ मेहनत प्रारंभ कर दीजिए। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने का आपका टाइम होगा, मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम से 2-4 होना पड़ेगा। तो अभी से आप बेहतरीन रूप से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई कोर्स अगर परचेज करना है, या आपको अपनी तैयारी का पूरा शेड्यूल बनाना है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, तो आपके एक नंबर दे रखा है आपके नीचे, ठीक है। अगर आप देख लीजिए यहां पर जो एक टिकर आपको चल रहा होगा, वहां पे एक नंबर दे रखा है, आप उस पर क्लास के संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि बीपीएससी 4.0 क्या सिंपल होगा या टिपिकल होगा। इसके बारे में भी कुछ संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो सीधे के सीधे आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया था, है ना, और इस परीक्षा को दिया था। तो यहां पे लिखा हुआ ऐसे टीआरई 1.0 पदों पर शिक्षकों भर्ती करने की योजना, इसमें 8.5 लाख ने परीक्षा दी थी, 8.5 लाख ने परीक्षा दी थी, 68,558 ही पास हुए हैं, ठीक है। टीआरई 3 में 87,000 के पदों के लिए 7 लाख से अधिक परीक्षा दी, इसमें 66,000 ही पास हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कई लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 दे चुके हैं, है ना, और उसके बाद अब टीआरई 4 देंगे। तो इसका मतलब है कंपटीशन थोड़ा सा और ज्यादा टिपिकल होने वाला है, और नए स्टूडेंट के लिए भी और टिपिकल होगा, पुराने स्टूडेंट के लिए तो कि थोड़ा सा क्योंकि उन्हें 3 एग्जाम देने का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा टिपिकल होगा, और नए स्टूडेंट को थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ना होगा। तो इसलिए बिल्कुल समय न गवाएं, आज से, अभी से, इसी समय से आप तैयारी शुरू कर दें। अगर आपका बिहार स्टेट नहीं निकला तो बिहार स्टेट की तैयारी शुरू कर दें, बिहार टेट अगर हो सकता है वो भी आ जाए तो आप उसको भी पढ़ें, और तीनों की तैयारी आप एक साथ करें, है ना, बिहार टेट की, बिहार स्टेट की और बीपीएससी 4.0 की आराम से साथ साथ तैयारी हो सकती है। अगर आपके पास एसएसटी है, ठीक है, तो आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, क्योंकि सेम टू सेम तैयारी रहेगी, है ना। और अगर आपकी जीके जीएस है तो जीके जीएस आपको पता है बिहार टेट में भी आएगी, बिहार स्टेट में भी आती है, और इसका आपके बीपीएससी 4.0 में भी आती है। अगर सीडीपी है तो आपके बिहार टेट में भी आएगी और बिहार स्टेट में भी आएगी। हालांकि बीपीएससी के जो टीआरई का जो पेपर आता है उसमें सीडीपी नहीं आती, लेकिन फिर भी 2 पेपरों में आती है, उसमें भी पास होना अनिवार्य है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप देख लीजिए ना कौन कौन सी चीजें तीनों एग्जाम में मिलती है, उनको साथ साथ पढ़े, वरना अलग अलग पढ़े। तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। अगर आप और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं हूं राज राणा और मैं चाहता हूं आप बन जाएं बिहार के सुपर टीचर, सुपर फ्यूचर। धन्यवाद।